बिहार भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पूर्णिया जिला भाजपा एवं अररिया भाजपा के पदाधिकारियों के साथ मिलकर मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने आगामी 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करने को लेकर जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने वर्तमान बिहार सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि भागलपुर अगवानी पुल के इंजीनियर को पारितोषिक के रूप में विजिलेंस के डिप्टी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इतना ही नहीं, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डोमिसाइल को लेकर एवं शिक्षा मंत्री पर भी उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि शिक्षा मंत्री बिहार के सबसे अशिक्षित व्यक्ति हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर और राज्य सरकार की विफलताओं को लेकर भाजपा का विधानसभा मार्च आगामी 13 जुलाई को रखा गया है। माननीय पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी मौजूद हैं और अभी रात में जो हमने समाचार देखा उस समाचार के अनुसार पाया कि 10 पूरे देश में राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं, उनमें हमारे संजय बाबू भी शामिल किए गए। यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिले के सभी पदाधिकारीगण एवं पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य कल रात को ही जो सूचना मिली है उसके लिए बहुत बहुत आभार है। विगत 1 वर्षों से जिस प्रकार से महागठबंधन की सरकार चल रही है, आप सब देख रहे हैं कि एक तरफ विकास कार्य ठप हो चुके हैं, दूसरे तरफ भ्रष्टाचार को पुरस्कृत करने का काम यह सरकार कर रही है। और महागठबंधन ने अपने चुनाव के समय वादे किए थे और उन वादों पर बिहार की बहुत सारी जनता दिग्भ्रमित होकर के और महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का भी काम किया था। आज लगभग 1 वर्ष 11 महीने से ज़्यादा समय हो चुका और जिस प्रकार से महागठबंधन और जदयू भी अब महागठबंधन का हिस्सा है, वह जिस प्रकार से वह काम कर रहे हैं उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, वह एक पुनः 2005 के समय के अपराध की दुनिया को वापस ले जाना चाहते हैं, उसके खिलाफ। और शिक्षा नीति में जो शिक्षकों की बहाली को लेकर के 11 महीने में 8 बार संशोधन करने का काम किया है, उन सभी के खिलाफ 13 जुलाई को हम विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं और विधानसभा में हर हालत में महागठबंधन के सरकार को इस बात के लिए मजबूर कर देंगे कि वह जो वादे उसने किए थे वह हर हालत में करना चाहिए। सबसे अजीब बात तो यह है कि जो आदमी भाषण देता था कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, उसके कैबिनेट में आने के साथ डोमिसाइल नीति बदल गई। जो आदमी यह बोलता था कि हम शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, अब वह भी नीति वह बदल चुके हैं। जिस व्यक्ति ने कहा था कि हम 10 लाख रोजगार पहले कलम से देंगे, आज वह 10 लाख युवाओं को डंडे से पीटवाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। और उससे भी गजब का काम माननीय तेजस्वी यादव ने यह किया कि भागलपुर अगवानी पुल जिस इंजीनियर के अधीन गिरा था, आज वही इंजीनियर विजिलेंस का डिप्टी सचिव हो गया। अर्थात अब विजिलेंस उनका अगवानी पुल को, भागलपुर अगवानी पुल के गिरने के एक्सपीरियंस को देखते हुए कि किस तरह से 1700 करोड़ रुपया इसने बचाया है, इसको पूरे बिहार का विजिलेंस का इंचार्ज बना दिया गया है कि बिहार के सारे सड़क और पुल किस तरह गिरे और उसके पैसे से मेरे पास कैसे जीके और फ्रेंड्स कॉलोनी में नए नए मकान हम बना सकें, इसी के लिए उस इंजीनियर को पारितोषिक दिया गया है। इन सब के खिलाफ हम 13 जुलाई को इस सरकार को सबक सिखा के रहेंगे। अभी शिक्षा मंत्री और के पाठक का प्रकरण काफी गरमाया हुआ है, शिक्षा मंत्री कार्यालय नहीं जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री बिहार के सबसे अशिक्षित व्यक्ति हैं। कार्यालय नहीं जाने का असल कारण यह है कि 30 जून तक उनको पूरा विश्वास था कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग में हम भी एक फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान ले लेंगे। बेचारे कहीं ना कहीं अपने नेता से तुलना करने में चूक गए, 30 जून तक ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करा पाए।
मदरसा बोर्ड में एक जूनियर को बना करके उसका अध्यक्ष बनाया, वह भी राज खुल गया है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा घोटाला का क्या किया जाए। तो ऐसे शिक्षा मंत्री 2-4 ही घोटाला कर सके। यह सारी लड़ाई अफसरों को मलाईदार पोस्ट पर नहीं दे पाने की खींच है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये सब केवल नाटक किया जा रहा है कि कहीं इसी बहाने मुख्यमंत्री हमको 10-15 ट्रांसफर पोस्टिंग अगर अलाउ कर दें तो चंद्रशेखर जी आज जाके मुख्यमंत्री जी के और के पाठक के गोदी में बैठ जाएंगे। नीतीश जी क्या तेजस्वी जी को अब इग्नोर करने लगे हैं, अपनी सभा में उनको नहीं देख रहे हैं? ये चाचा भतीजे की जो जोड़ी है, तेजस्वी ने खुद ही कहा था कि जिस दिन मैं नीतीश कुमार के साथ चला जाऊंगा उस दिन जनता कहेगी कि तेजस्वी तुम तो नीतीश से भी बड़ा पलटी मार हो गया। तो ये 2 पलटी मारों के बीच में एक नूरा कुश्ती चल रही है। एक पलटी मार चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, दूसरा पलटी मार चाहता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं। और इसी के लिए हर 2 महीने पे ये लोग नाटक करते हैं। फिर जो इनके भ्रष्टाचार जो है 40%, चूंकि बजट केवल तेजस्वी जी के पास है, हिंदुस्तान का एकमात्र मंत्री होंगे जिनके पास सड़क भी है, स्वास्थ्य भी है, ग्रामीण भी है, शहर भी है, अर्थात बिहार का सारा बजट वही व्यक्ति रखा हुआ है। उनको बजट में अगर सुविधा मिल जाएगी तो वो सारी बात भूल जाएंगे। अब तो 4 सीटें भी हैं तेजस्वी जी, भ्रष्टाचार की बात, बिहार की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं तेजस्वी जी को 10 लाख रोजगार के नौकरी का वादा छोड़ करके बिहार के युवाओं को यह बताना चाहिए कि 4 लाख रुपया में कैसे फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 मंजिला मकान मिल सकता है। और जो वो बचपन की बात करते हैं, वो खुद उस कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं, और जिस कंपनी के डायरेक्टर रहे हैं वह कंपनी के घर में वह रहते हैं, और वह कंपनी जो है वह पूरी ये जो ट्रांसफर हुआ, जो गरीबों को नौकरी के बदले जमीन ली गई थी, उसी से वो खरीदा हुआ वह सबूत है। तो आप खुद ही अपने भ्रष्टाचार के महल में रह करके कहते हैं कि मैं निर्दोष हूँ। कम से कम एक तो बात जरूर है कि शिक्षा के अभाव में तेजस्वी जी इतना भी नहीं समझ सके कि जब मैं खुद जिससे भ्रष्टाचार के पैसे से फ्रेंड्स कॉलोनी में मकान लिया हूँ उसी में मैं क्यों रह रहा हूँ। अगर इतनी सामान्य समझ उनको रहती तो शायद वह अपने जिस प्रकार से पुराने घोटालों को विदेशों में मैनेज किया माननीय लालू जी ने, यह भी मैनेज कर लेते। जदयू में टूट की चर्चा चल रही है, चिराग पासवान ने भी कहा कि जल्द ही टूट होने की संभावना। आज के डेट में जदयू एग्जिस्ट नहीं करती है। 60% लोग भाजपा में आने के लिए परेशान है और 40% लोग राजद में जाने के लिए परेशान है, क्योंकि उनको लगता है कि हम नीतीश जी के साथ हैं, इसीलिए हम तेजस्वी यादव जी के साथ पावर शेयर नहीं कर पा रहे हैं। और नीतीश जी को तो इसी बात को जनता के सामने वादा करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं भागेंगे। शंका तो यह भी है कि किसी दिन तख्ता पलट हो जाएगा और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे और उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्रोह करके उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके लिए नीतीश जी को ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। विधायक तो उनके हाथ से निकल चुके हैं।